गाइस आज की इस वीडियो में दरअसल आप सब जानते हैं कि जो ये महीने जो है नॉर्मली जो है वो अप्रैल के एंड महीने से लेके पूरा मई और जून का स्टार्टिंग ये होता है हमारा कैमब्रिज एग्जाम वालों का जो है वो सबसे मुश्किल टाइम, जो कि एग्ज़ाम्स जो है चल रहे होते हैं और जो है वो 3 साल 4 साल 5 साल का जो भी पढ़ा होता है स्टूडेंट्स ने वो सब जो है वो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और वो टेस्ट करते हैं कि अब वो कहाँ स्टैंड करते हैं और फिर उन ग्रेड्स जो उनको मिलते हैं तो फिर वो उन ग्रेड्स के मुताबिक वो जो है वो स्कॉलरशिप बनाते हैं अपने ए लेवल्स में और फर्दर जो है वो आगे जब स्टडीज़ के अंदर। खैर इस साल ये हुआ है क्योंकि मैं भी जो है वो एक स्टूडेंट ही ओ लेवल्स का, और मैं जो एग्ज़ाम्स दे रहा था अपने O2 के। तो ये हुआ कि अभी हालात बीच में ख़राब हो गए थे और पॉलिटिकल इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा जो है वो उरूज पर थे, तो अभी भी कुछ ख़त्म तो नहीं हुए। खैर तो 10, 11 और 12 मई का ये 3 दिन के पेपर्स जो है वो कैंसिल हो गए थे, और जो भी पेपर कैंसिल होते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं लिए जाते क्योंकि बाकी मुल्कों में वो हो चुके होते हैं। पाकिस्तान में वो इसलिए कैंसिल हुए थे क्योंकि अनसेफ कंडीशन थी, सेंटर्स बहुत मुश्किल से जो स्टूडेंट्स के लिए सिक्योरिटी इशूज़ थे। अब सेंटर पे किस तरह पहुंचना और खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट का कुछ हो जाता, नहीं पहुंच पाते, इन्विजिलेटर्स का मसला, तो बहुत ज़्यादा मसला देखते हुए ब्रिटिश काउंसिल ने ये 3 पेपर कैंसिल कर दिए। हमारा जो था साइंस स्टूडेंट्स का वो फिज़िक्स P2 10 मई को, 11 को केमिस्ट्री P4 और जो है वो अपना 12 को कंप्यूटर पेपर 1, जो मैं कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ तो मेरा पेपर 1 भी गया। तो 3 पेपर जो है वो चले गए। और फिर ए लेवल्स वालों ने और जो है वो 10th के स्टूडेंट्स के, मैं क्योंकि 11th का हूँ तो 10th के स्टूडेंट के जो है वो 12 को उर्दू पेपर 2 था तो वो भी कैंसिल हो गया। तो खैर तो इस तरह जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस बारे में कंफ्यूज हैं कि अब पेपर्स का क्या होगा। अभी तक जितनी जो है वो मैंने कैम्ब्रिज की वेबसाइट को रिव्यू किया है, चेक किया है, तो उस पर ये साफ साफ मैंशनड है कि अब इसका क्या होगा। इसी पे मैंने आज ये वीडियो बनाने का जो है वो डिसीजन लिया कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अब उनके जो है जो एग्ज़ाम जिन्होंने जो है वो दिए हैं अब उनका क्या होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने भी जो है इसके बारे में बात की है, मगर सबकी बात सुनने के बाद मैंने ये जो डिसीजन लगाया जो कि साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में सामने नज़र आ रहा है, जो कि एग्जाम जो कि कैमरे वाले कहते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो सीधा सीधा ये है, अगर एक स्टूडेंट है जिसने पेपर दिया है, उसने पेपर 1 दिया है, पेपर 2 उसका कैंसिल हो गया, ब्रिटिश काउंसिल ने खुद ही कैंसिल किया है जो सॉलिड रीजन पर, मतलब कोई बिला वजह नहीं, वजूहात हों उसके ऊपर, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक स्टूडेंट है जिसने दोनों पेपर दिए, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 जिस स्टूडेंट ने दिया है उसके जितने मार्क्स आएंगे वो कंपेयर करेंगे उस स्टूडेंट के साथ जिसने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिए। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेपर 1 दिया है, पेपर 2 नहीं दिया, दूसरा बंदा तो पेपर 2 दोनों दिए हैं, तो मेरे और जो दूसरा बंदा है उनके पेपर 1 के मार्क्स एग्जैक्ट सेम हुए, तो जो उसके पेपर 2 के मार्क्स होंगे वो मेरे खाते में डाल देंगे एज अ रिजल्ट। यानी कि मेंटल लेवल चेक करेंगे कि उसने जब इतने नंबर लिए, मुझ जैसे नंबर लिए उसने, तो पेपर 2 के अंदर भी वो मेरे जैसे ही नंबर लेता, मैं मतलब उसके जैसे ही नंबर लेता, तो वो हमारे नंबर इक्वल कर देंगे। सही है? ये जो है वो एग्जामिनर जो है वो कह रहा है, जो कि वो वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन है। का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाए खुद भी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छा जो है वो ग्राफ बनाकर उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल तरीके से समझाया हुआ है। दोबारा बता देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट है उसका एक पेपर उसने दिया है, उसका पेपर 2 कैंसिल हो गया है, तो जो स्टूडेंट जिसने दोनों पेपर दिए हैं तो वो स्टूडेंट के मार्क्स जो पेपर 2 में वो लेगा वो मेरे भी मार्क्स होंगे जिसने पेपर 2 नहीं दिया, उस कंडीशन में जब उन दोनों के मार्क्स इक्वल हों। ठीक है? तो ये जो है वो मेन बात है, मेन समराइज तरीके से मैंने आपको बात बता दी है। इसके बारे में और भी डिटेल है, परसेंटेजेस बताई हुई है, वो आप खुद जाके वो उसको ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वो मैंने बहुत ढूंढा, वो मुझे मिली नहीं। वो काफ़ी जो है वो इंटरनल तरीके से जो है वो छुपा के रखी उन लोगों ने, मुझे तो नहीं मिली, मैं बहुत मुश्किल से जो है वो मैंने उसको ढूंढा। तो ज़रूर इस वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अब क्या होगा, एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए, अब इसका क्या होगा। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि पैसे जो है, मेरे खुद के पेरेंट्स इतने जो है वो बेचारे परेशान है कि भैया अब क्या होगा। जब मैंने उनको ये कहानी सुनाई तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिसएडवांटेज है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरा फिजिक्स पेपर 2 कैंसिल हुआ है 10 मई को, अब ये होगा कि P4 होगा, P1 होगा, तो वो मेरे मार्क्स ऐड करके पेपर 1 और पेपर 4 के जिस और स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे होंगे तो वो पेपर 2 के वो अज्यूम करके वो मार्क्स मुझे दे देंगे। ठीक है ना? तो ये कंडीशन होगी। पर इस सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं पेपर 2 खुद देता फिजिक्स का, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर पेपर में खुद देता तो दो बातें इसमें। पहली बात ये कि इसमें मेरा खुद का है वो है कि मैं खुद दे रहा हूँ ना,
तो अच्छा करूँ बुरा करूँ, वो मेरे मेरे खाते में, मतलब वो मेरी किस्मत है कि अगर मेरा ई ग्रेड बने या मेरा ए स्टार बने, वो मेरा है। अब किसी और स्टूडेंट का वो मेंटल लेवल अज्यूम करके और वो मुझे वो मार्क्स देना, तो ये तो सीधी सी बात है कि पैसे देके नंबर खरीदने वाली बात है। सही है ना, पेपर हुए, सही है। मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी रीजन बहुत हाई है, बहुत जो है वो मुश्किलात हैं। मैं कैम्ब्रिज के इस फैसले को जो है डिनाई नहीं कर रहा, मगर और भी अच्छी तरीके से जो है वो मैनेज हो सकता था। मगर ये तरीका नहीं है कि जो है वो उसके मार्क्स देख के हमें दे देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने जो पेपर दिए हैं उसी को राउंड ऑफ करके जो है वो आपके दूसरे पेपर के मार्क्स को बना देंगे। जो मेंबर आपके पेपर 1 में आए हैं तो वही आपके उसी की परसेंटेज निकाल के पेपर 2 के अंदर वो मार्क्स ऐड अप हो जाएंगे। आसान ज़बान में होंगे तो खुद ही से ना, मतलब खुद ही एग्ज़ाम्स जो है वो हो जाएंगे, खुद ही नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब ये तो खुद अगर एक आदमी पेपर देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक होती है, वो चेक करता है कि उसने कितना पढ़ा है, उसकी कितनी जो है वो नॉलेज है। और हमारे पाकिस्तानी बच्चों को तो ये भी है कि ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, अगर एक पेपर गलत होता है ना, तो क्या पता बच्चे ने दूसरे पेपर में तैयारी की हो, उसको दूसरा पेपर आता हो, आसान हो, क्योंकि 3 पेपर होते हैं ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4। सही है ना। साइंस के कुछ पेपर 1, पेपर 2 भी होते हैं, मगर नॉर्मली थ्योरी का होता है। एक प्रैक्टिकल होता है, मतलब उसमें आपसे चीज़ें पूछी जाती है, प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती है मतलब सही, अब मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा। प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती है उसके अंदर कि किसी दो दो सब्सटेंस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, या एपेटस के नाम पूछते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। और पेपर 1 जो होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि होते हैं एमसीक्यूज। तो हर पेपर का करने का तरीका अपना अलग होता है, हर पेपर को बच्चा अलग तरीके से हैंडल करता है। अब किसी और के नंबर हमें पकड़ाना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मैंने कहा कि मैं अपना पर्सपेक्टिव दे दूं, ठीक है। और मैं जो हूँ वो, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए फॉरवर्ड ऑडियोज, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा, ठीक है। जो कैम्ब्रिज की रिपोर्ट है वो भी आप लोगों को जो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और स्क्रीनशॉट्स जो है इस वक्त मेरे साइट पर आपको नजर भी आ रहे होंगे कि वो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं, सही है, पर ये आपको सही विजिबल नहीं होगा। आप खुद जाके उसको पढ़ें उस रिपोर्ट को। तो ये अभी तक चल रहा है कि पेपर ये कैंसिल जो हुए हैं, वो उनकी ये सूरत हाल निकली है कि अब ऐसा होगा। सही है। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद था मेरी, आप लोग बताने का कि ये अब ऐसा होगा कि किसी और के नंबर आपके खाते में डाले जाएंगे कहीं ना कहीं, या फिर अगर ऐसा नहीं भी होगा तो जो आपके एक पेपर के मार्क्स हैं उसी को देखते हुए दूसरा पेपर के मार्क्स भी वो लोग बना देंगे। होगा तो खुद ही से, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब हम पेपर नहीं देंगे, अब वो मार्क्स जैसे ही बने, वो अब आपकी किस्मत, अच्छे बन गए तो वेल एंड गुड, किस्मत अच्छी होगी। बुरे बन गए तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है अब हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। तो जो भी हो, हमें सिस्टम का साथ देना है, पर अपना पर्सपेक्टिव, अपना मौके पर रखना जो है वो सबका हक है। आप कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं कि अगर आपको ये बात सही लग रही है, ये सिस्टम सही लग रहा है, और करेक्ट में अगर मैं गलत हूँ, अगर आप लोगों को किसी और तरीके से या आपके सर टीचर्स वगैरह ने किसी कोई और गाइडलाइन बताई है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, ताकि मैं फिर, तो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही। अब जाके आप फौरन जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट रिव्यू करें, वीडियो के एंड में भी लगी हुई होगी एग्जामिनर जो है वो, जो रिपोर्ट है, जो वेबसाइट पे जो वो उनकी इंस्ट्रक्शन है, वो आपको वीडियो के एंड में भी नजर आ जाएगी। और जाके आप लिंक के थ्रू जाके आपको चेक भी कर सकते हो। तो अभी अभी के लिए बस इतना ही। ये कोई ऐसी कोई व्लॉग वगैरह नहीं था, तो बस आपको ये बताना था कि ये हो रहा है। और एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अब क्या होगा, उसका ये जवाब है, अब ये होगा।